हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सीखेंगे हम नोटपैड के बचे हुए मेनू के बारे में। हमने पिछली क्लास में आपको फाइल मेनू, एडिट मेनू के बारे में विस्तार से एक एक ऑप्शन के बारे में माउस की सहायता से भी और बगैर माउस की सहायता से भी सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करना बता दिया था। आज हम बात करेंगे फॉर्मेट मेनू के बारे में। तो अब यहाँ पर फॉर्मेट मेनू को ओपन करने का जो शॉर्टकट तरीका है वो हम जैसे ही अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ ओ बटन प्रेस करेंगे तब भी हमारे सामने फॉर्मेट मेनू के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, या हम जैसे ही माउस से ऐसे क्लिक करेंगे तब भी हमारे सामने फॉर्मेट मेनू के सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं, यहां पर हमने कुछ मैटर टाइप कर लिया है। यहां से हमने यहां पर कुछ मैटर लिखा हुआ है। अब मान लीजिए ये जो मैटर हमने लिखा हुआ है, ये कुछ टेक्स्ट हमने टाइप किया हुआ है। अब ये जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, अगर हम यहाँ फॉर्मेट मेनू में चलें तो फॉर्मेट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन आता है वर्ड रैप का। अगर यहाँ पे जो टिक दिया हुआ है, अगर हम इस टिक को हटा दें, यहाँ पे इस टिक पर दोबारा से क्लिक कर दें, तो अब क्या हुआ, हमारा सारा का सारा लिखा हुआ टेक्स्ट हमारे इस पेज पर आगे की साइड बढ़ गया। अब हम देखना चाहें अपने टेक्स्ट को तो इस तरह से हम स्क्रॉल करा करके राइट साइड में यहां से देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल, वर्ड रैप का मतलब होता है ऊपर नीचे कर देना। तो मान लीजिए हमने आगे क्या मैटर लिखा है हमको याद नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा लिखा हुआ सारा का सारा टेक्स्ट, सारा का सारा मैटर हमारे इस स्क्रीन पर मौजूद रहे, सामने ही रहे। तो इसके लिए हम फॉर्मेट मेनू पर जाएंगे और जैसे ही वर्ड रैप पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने सारे के सारे टेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर आकर के फिट हो जाएंगे, यानी कि रैप हो जाएगा, ऊपर नीचे करके हमारे स्क्रीन पर आकर के सेट हो जाएंगे। यहां से मान लीजिए अगला ऑप्शन दिया हुआ है इसी में, यहां से हम कुछ टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसकी अगर हम स्टाइल को बदलना चाहते हैं, इसकी साइज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम फॉर्मेट मेनू पर आएंगे और यहाँ से हम फॉन्ट पर चले जाएंगे। जैसे ही हम फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम जिस भी स्टाइल में अपने टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार से बहुत सारे साइज दी हुई है। यहाँ पर हम फॉन्ट को चूज कर लेंगे और चूज करने के बाद यहाँ पर उसका स्टाइल कैसा होगा, ऑब्लिक होगा, बोल्ड होगा, कि बोल्ड ऑब्लिक होगा, कि रेगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अलग अलग जो है फॉन्ट स्टाइल को चूज कर लेंगे। ऑब्लिक का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा करके लिखना, बोल्ड का मतलब होता है डार्क करके लिखना, और बोल्ड ऑब्लिक का मतलब होता है गाढ़ा और थोड़ा सा तिरछा, दोनों मिक्स करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम रेगुलर ले लेते हैं और जैसे ओके करेंगे, हमारा लिखा हुआ सारा का सारा टेक्स्ट एक ही स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम नोटपैड के प्रोग्राम में अपने किसी भी एक कैरेक्टर को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा लिखा हुआ सारा का सारा टेक्स्ट उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। हम यहाँ पर किसी एक वर्ड या एक कैरेक्टर या एक सेंटेंस को अलग अलग स्टाइल में नहीं लिख सकते और ना ही टाइप कर सकते। यहाँ पर हम चाहे सेलेक्ट करें या ना करें, हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट उसी स्टाइल और उसी फॉन्ट साइज में कन्वर्ट हो जाएगा जिस फॉन्ट साइज को या जिस स्टाइल को हमने चूज किया। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है साइज का। यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को कितना बड़ा करके लिख सकते हैं, कितना छोटा करके लिख सकते हैं। तो हमारे स्क्रीन पे जो साइज दिखाई दे रही होती है नॉर्मल साइज, वो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 दिखाई दे रही होती है। यानी कि मिनिमम हम 8 पर करके लिख सकते हैं और मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा हम 72 पर करके लिख सकते हैं। लेकिन ये इसकी नॉर्मल साइज है। एक्चुअल साइज जो इसकी होती है वो मिनिमम 1 पर और मैक्सिमम 1638 पर करके हम लिख सकते हैं। अभी यहां पर हम 36 पर करके लिखना चाहें या 48 पर, जैसे ही हम चूज करेंगे और ओके करेंगे, यहां पर हमारे सामने साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से फिर यहां पर हम साइज को छोटा करना चाहते हैं तो हम छोटा कर लेंगे।
यहाँ पर अगर हम और भी फॉन्ट स्टाइल चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम जैसे ही शो मोर फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सिस्टम में जो भी फॉन्ट होगी यहाँ से अलग अलग बहुत सारे फॉन्ट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल करके जो भी फॉन्ट हमको अच्छे लग रहे हों यहाँ से हम उसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट दिया हुआ है, यहाँ से वेस्टर्न में ही हमको टाइप करना है। यहाँ पर अगर हम सबसे छोटा करके लिखना चाहते हैं तो 1 लिख करके जैसे ही ओके करेंगे हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट 1 फॉन्ट पर टाइप हो जाएगा। और सबसे बड़ा करके लिखना चाहें तो यहाँ पर हम 1638 पर करके जैसे ही ओके करेंगे हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट 1638 पर टाइप हो जाएगा। चूंकि हमारा टेक्स्ट बहुत बड़ा है और हमारी स्क्रीन बहुत छोटी है इसलिए हमको वो इस तरीके से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इसको नॉर्मल करने के लिए फिर हम फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉन्ट पर जाएंगे और यहाँ से अपनी फॉन्ट साइज को हम नॉर्मल कर लेंगे। यहाँ पर व्यू मेनू में हम चलते हैं तो व्यू मेनू में जाने के लिए यहाँ पर व्यू मेनू में जाने के लिए जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पर ऑल्ट के साथ वी बटन प्रेस करते हैं हम व्यू मेनू में चले जाते हैं, या हम माउस से जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे तब भी हम व्यू मेनू को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम अपने पेज को बड़ा करना चाहते हैं, इसको जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हम जूम पर जाएंगे तो यहाँ पर हम जूम इन पर क्लिक करेंगे हमारी फॉन्ट साइज जो है वो बड़ी होती चली जाएगी। या हम कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और अपने कीबोर्ड से प्लस बटन को हम प्रेस करेंगे तब भी हमारी फॉन्ट साइज इंक्रीज होती चली जाएगी। इसी तरह से अगर हम अपने पेज को छोटा करना चाहते हैं तो पेज को छोटा करने के लिए जैसे हम कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और माइनस बटन को प्रेस करेंगे हमारे पेज जूम आउट होते चले जाएंगे। तो यहाँ से हम अपने पेज को छोटा करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम जूम इन पे क्लिक करेंगे तब भी हमारी पेज की साइज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से कंट्रोल प्लस करेंगे जूम इन होता जाएगा यानी पेज हमारा बड़ा होता जाएगा। कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे हमारा पेज छोटा होता चला जाएगा। या अगर हमने अपने पेज को बहुत बड़ा कर दिया है या बहुत छोटा कर दिया है, हम अपनी स्क्रीन पर उसको फिट करना चाहते हैं तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ 0 बटन प्रेस करेंगे हमारा पेज 100% पर आकर के सेट हो जाएगा। यहाँ से हमको पता चल जाता है कि हम अपने पेज को कितना % पर बड़ा या छोटा या कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन इसमें आता है स्टेटस बार। यहाँ पर ये जो नीचे हमको लाइनें दिखाई दे रही हैं जिस पर लाइन लिखा हुआ है, कितनी लाइनें हमने लिखी हैं, कितने कॉलम का इस्तेमाल किया है, कितना % जूम हमारा पेज है, ये सब बताने का काम स्टेटस बार करता है। तो यहाँ पर हम जैसे स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे हमारा स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। वापस से हम इस पर क्लिक करेंगे ये शो हो जाएगा। फिर इसी में अगला ऑप्शन आता है हेल्प का। हम अपने कीबोर्ड से हेल्प ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ जैसे ही H बटन प्रेस करेंगे तब भी हमारे सामने हेल्प के सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर हम व्यू हेल्प ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम अगर नोटपैड की कुछ हेल्प लेना चाहते हैं ऑनलाइन होकर के, तो अगर हमारे सिस्टम में इंटरनेट मौजूद है तो हम सीधे हम नोटपैड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहां से हम हेल्प ले सकते हैं। अगर हम नोटपैड का फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम उसका फीडबैक भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे सिस्टम में इंटरनेट का होना ज़रूरी है। या हम नोटपैड के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो जैसे ही अबाउट नोटपैड पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर नोटपैड से जुड़े हुए सारे के सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ से हम जो भी नोटपैड के बारे में चीज़ों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से हम नोटपैड के सारे ऑप्शन को, इतिहास वगैरह हम जो भी जानना चाहते हैं यहाँ से हम नोटपैड के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये है नोटपैड के सारे ऑप्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।